राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी का राधा कृष्णा चैनल 24 में स्वागत है। तो आप सभी को सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारे लड्डू बाबू बने हुए हैं शिव जी, क्योंकि उन्होंने आज शिव जी का धारण किया है स्वरूप। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और देख लीजिए कि कैसे उन्होंने अपने स्वरूप को धारण किया है शिव जी के। तो सबसे पहले हम स्नान कराने के लिए ले जाएंगे और स्नान कराने से पहले हम उनसे विनती करेंगे कि हे मेरे शिव जी, आप मेरे लड्डू गोपाल जी की विग्रह में विराजमान होइए। तो स्नान कराने के लिए सबसे पहले हमने स्वास्तिक बनाया है स्नान पात्र के अंदर और लड्डू बाबू को उस पर बैठा दिया है। बैठाने के बाद सबसे पहले हम उनको पुष्प चढ़ाएंगे, क्योंकि पुष्प चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है जब भी हम भगवान जी की पूजा करते हैं तब। और इसके बाद हम करेंगे स्नान लड्डू गोपाल जी को जल से। तो जल से स्नान कराते समय आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि गुनगुना ही जल होना चाहिए जब भी ठंड का मौसम होता है तब। इसके बाद हम स्नान कराएंगे कच्चे दूध से, क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी शिव जी के लिंग पर दूध कच्चा चढ़ाया जाता है तो उससे हमारे शिव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उन्हें ठंडक प्रदान करते हैं हम उनको कच्चे दूध से। इसके बाद हम फिर से जल से स्नान कराएंगे ताकि दूध हमारे लड्डू बाबू के यानी कि हमारे शिव जी के ऊपर से थोड़ी सी साफ़ हो जाए। इसके बाद हम लड्डू बाबू को उठा लेंगे और स्नान यहाँ पे पूरा होता है हमारे लड्डू गोपाल जी का। और थोड़े से फूल से हम उनको उठाएंगे। फूल से छिड़काव करने के बाद फिर हम लड्डू बाबू को उठा रहे हैं और उठाने के बाद हमने एक लाल कलर के कपड़े को बिछा दिया है। और आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से बर्फ़ का कैलाश पर्वत बनाया हुआ है, जो कि हमने रुई की मदद से बनाई है। आपको अगर इसकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट में। और आप देख सकते हैं हमने लड्डू बाबू को अच्छे से पोंछ दिया है। पोंछने के बाद हमने नैपी भी पहना दी है। पहनाने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को पहनाने वाले हैं शिव जी का ड्रेस, जो कि शिव जी जो पहनते हैं ब्लैक और ब्राउन कलर की होती है। आप देख सकते हैं इसको हमने परचेज़ किया है मीशो से। तो आपको भी अगर इसकी लिंक चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे देंगे। और आप लोग को कैसे लगते हैं लड्डू बाबू प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट में। और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैंने पीछे की डोरी बंद की, उसके बाद हमने नेक वाली डोरी भी बांध दी है। दोनों बांधने के बाद हम पूरे अच्छे से कपड़े को फैला देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे कपड़े को सेट करने के बाद हम लड्डू बाबू को प्रणाम करेंगे। और प्रणाम करने के बाद हम उनका श्रृंगार शुरू करेंगे। तो श्रृंगार में सबसे पहले आप देख सकते हैं हम करने वाले हैं उनके हाथों में पहनाने वाले हैं बैंगल्स। इसके बाद हम पहनाएंगे लड्डू बाबू को माला। माला और बैंगल्स दोनों ही रुद्राक्ष के हैं, जो कि हमने ऑनलाइन परचेज़ किया है। और आपको अगर इसकी लिंक चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा आप लोग। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को कि आपको लिंक चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा। तो आपको तो पता ही है कि शिव जी जो हैं वो जो भी पहनते हैं बहुत ही हल्का और वैसे पहनते हैं। तो हम छोटा सा कुंडल भी पहनाएंगे लड्डू गोपाल जी को, वो भी पीतल की है ये। तो हम छोटे छोटे से कुंडल भी पहना रहे हैं लड्डू बाबू को, यानी कि शिव जी का हम गेटअप दे रहे हैं। तो उनको सिंपल ही रखना है, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि लड्डू गोपाल जी के माथे पे शिव जी की तरह हम भस्म लगाएंगे। जैसे उन्होंने आप देखे होंगे कि जैसे उनके माथे पर दो लकीरें जैसी भस्म लगी होती है, वैसे ही हम लगा देंगे। लगाने के बाद बीच में हम लगाएंगे तीसरी आँख, जो कि जिसको हम त्रिनेत्र बोलते हैं। शिव जी के माथे पे त्रिनेत्र होता है, आप लोगों ने ध्यान दिया ही होगा। तो हम त्रिनेत्र लगाने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर से आप देख सकते हैं किस तरह से भस्म लग चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह की एक टेप आती है जो कि मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। तो इसके ऊपर ग्लू लगा होता है, वो ऊपर निकल भी जाता है। तो आप इस ग्लू को उनके माथे पे लगा करके आप त्रिनेत्र अच्छे से चिपका सकते हैं। या फिर आप कभी भी किसी भी तरह की ज्वेलरी वगैरह भी जो चिपकाना चाहते हैं भगवान जी के कानों में या नथ वगैरह लगाते हैं तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इसका। तो हमने देखिए त्रिनेत्र जो बनाया है ये अपने घर पर ही बनाया है, क्योंकि हमें मार्केट में नहीं मिला था। तो हमने कागज़ को कट करके वाइट कलर की पेंट से कलर करके हमने बनाया है। तो आप भी आसानी से बना सकते हैं अपने घर पे। फिर हमने लड्डू बाबू को लगाया है विग। आज हमने विग थोड़ी सी दूसरी लगाई हुई है, आप जो रेगुलर वीडियोस में देखते हैं वो वाली विग नहीं है। और इसको लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे चंद्रमा, जो कि
अच्छा लगेगा। तो इसके साथ क्या है कि ड्रेस के साथ में पगड़ी भी थी, तो पगड़ी मुझे थोड़ा कम जच रहा था, तो हमने पगड़ी से निकाल लिया है चंद्रमा को, और उसके बाद हम बाबू के बालों में ही लगा देंगे। और आप देख सकते हैं लड्डू बाबू कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हमने घर पर ही बनाया है त्रिशूल, जो कि कागज़ की मदद से बनाया है। जो मोटी वाली कागज़ आती है, यानी कि गत्ते जैसी जो होती है, उसको हमने कट करके और इसके बाद पेंट करके हमने बनाया है। इसमें हमने डब्लू भी अटैच की है। तो आपको अगर इसकी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट में, हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने शिव जी का स्वरूप लड्डू गोपाल जी को दे दिया है, और उनकी कृपा से वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और मैंने उनका थोड़ा सा नज़र उतारा है। इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हमने उनको थोड़ा सा पुष्प चढ़ाया। फिर हमारी जो गौ माता है, आप देख सकते हैं बगल में बैठी हुई हैं, तो गौ माता को आज के लिए हम नंदी बाबा समझ सकते हैं, तो उनको भी हम पुष्प चढ़ाएंगे। और लड्डू गोपाल जी को हमने गुलाब भी चढ़ाया है, क्योंकि आपको पता है कि शिव जी को गुलाब बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो हम उनको गुलाब भी चढ़ाया हमने। और गौ माता को हमने चढ़ाया, यानी कि हमारी नंदी बाबा को आज हमने चढ़ाया है। और इसके बाद एक और फूल हम थोड़ा सा सजा रहे थे, पर हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम इस फूल को कहाँ रखें, तो फिर हमने यहाँ पे रख दिया था। फिर ये फूल हमारे प्रभु ने चाहा कि आगे हम रख दें, तो हमने आगे रख दिया। फिर हम थोड़ा सा करेंगे धूप और दीप की का आरती करेंगे। तो धूप हमने दिखाया, फिर हम दीपक दिखाएंगे, दीपक यानी कि आरती दिखाएंगे। इसके बाद आरती करेंगे हम थोड़ा सा। आरती करने के बाद फिर भोग लगाएंगे। भोग में आप दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं। और दिया जब भी आप जलाएं लड्डू गोपाल जी को, यानी कि शिव जी को, तो आप प्लीज़ इसमें घी का उपयोग ही करें, क्योंकि घी की दीपक ही जलाए जाते हैं शिव जी के पास में। और इसके बाद हमने चढ़ाया थोड़े से समी के पत्ते। इसके बाद अगर आपके पास बेल का पत्ता हो तो आप बेल का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने आज उनको शिव जी का रूप रखा है, इसलिए हम शिव जी को कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जो भी उनको चढ़ाया जाता है। तो हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको केवल केवल तुलसी का पत्ता चढ़ता है, क्योंकि उनको बेलपत्र नहीं चढ़ते हैं उतना ज़्यादा। लेकिन शिव जी को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ता है, तो इसलिए हम बेलपत्र चढ़ाएंगे और समी का पत्ता चढ़ाएंगे। और अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप नहीं भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमने अच्छे से चढ़ा दिया है। चढ़ाने के बाद अब हम लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को, यानी कि हमारे शिव जी को भोग लगाएंगे। तो भोग में सबसे पहले हमने लगाया है बादाम और मिश्री का भोग, जिसमें हमने तुलसी का पत्ता भी रखा है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी ही हैं हमारे शिव जी हमारे लड्डू गोपाल जी के आराध्य हैं, और आराध्य हमारे लड्डू गोपाल जी हैं शिव जी के, एक दूसरे के आराध्य हैं। तो हम दोनों बाबुओं की पूजा एक साथ कर रहे हैं, आज हमारा सौभाग्य है ये। तो इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को लगा रहे हैं दूध का भोग। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा ही है कि हम सुबह लड्डू गोपाल जी को दूध का भी भोग लगाते हैं। तो दूध, अमरूद और इसके बाद फिर ये सब चीज़ों का भोग लगाया हमने। तो आपके पास और भी कोई फल हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, जैसा कि बैर जो होता है हरे वाली, वो लोग सारे लोग चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप भी चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हमने लड्डू बाबू को बोला कि प्रभु आप भोग लगा लीजिए, और घंटी बजा दिया हमने, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को जब भी भोग लगाते हैं तो घंटी का ज़रूर उपयोग करते हैं बजा करके। तब इसके बाद हमने भोग लगा दिया है। तो हमने एक चीज़ भूल गई थी मैं वीडियो बनाने के चक्कर में, कि हमें इत्र भी लगाना है। हमने इत्र नहीं लगाया था, तो अभी हम लगा देते हैं इत्र को। और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को दिखाएंगे आईने में उनका फेस, कि उनका श्रृंगार कैसा हुआ है। तो हम उनको अभी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे से मिरर है हमारे घर में, जो कि लड्डू गोपाल जी का है। तो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था त्रिनेत्र उनका, तो मैंने उसको भी सही किया। सही करने के बाद आप देख सकते हैं हम थोड़ा सा एक शॉट लेते हैं लड्डू गोपाल जी का और शिव जी का। तो आप देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की कमी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ में बताइएगा कमेंट में। तो आप लोग देखिए, और पीछे का बैकग्राउंड भी आपको दिख रहा है कि हमने कैलाश पर्वत किस तरह से बनाया है। और हमने थोड़े से डेकोरेट किए हैं हरे पत्ते और प्लांट से, वो भी आर्टिफिशियल वाले। तो आप लोग को कैसा बैकग्राउंड लगता है तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो अभी इसके बाद हम लोग खेलने वाले हैं लड्डू गोपाल जी के साथ गुलाल वाली होली। तो क्योंकि आपको पता ही है कि महाशिवरात्रि पर गुलाल वाली होली ज़रूर खेली जाती है शंकर जी के साथ में, यानी कि शिव जी के साथ में। तो अब हम लगाने वाले हैं थोड़ी सी गुलाल। तो हमने ये गुलाबी कलर की गुलाल लगाई है लड्डू गोपाल जी को, यानी कि शिव जी को।
थोड़ा सा हम लगाएंगे नंदी बाबा को, क्योंकि वो तो हमारे लड्डू गोपाल जी यानी कि शिव जी के बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो उनके साथ भी हम होली खेलेंगे। तो आपके पास जिस कलर की भी गुलाल हो आप उस कलर की लगा सकते हैं। तो मेरे पास ग्रीन कलर की भी थी, तो मैंने ग्रीन कलर की भी लगाई है लड्डू गोपाल जी यानी कि शिव जी को। तो इसके बाद हम दोनों बाबू को अच्छे से स्नान करा चुके थे। तो हमने आज लड्डू गोपाल जी को अलग ही स्नान कराया था और उनकी सेवा भी अलग ही करी। राधे राधे।